आफ्टर द महाराजा लेफ्ट, जब महाराजा जी गए, द हंटर्स वेंट टू टेक अ क्लोजर लुक एट द टाइगर। जो हंटर्स हैं, जो शिकारी हैं, है ना, गए कहाँ जी? टू टेक अ क्लोजर लुक एट द टाइगर। टाइगर को ध्यान से देखने के लिए, भी वो मरा है कि नहीं मरा, कितने श्वास बाकी हैं, उसको देखने के लिए गए। टू टेक अ क्लोजर लुक, ध्यान से देखने के लिए उसको गए। द टाइगर लुक्ड बैक एट देम। टाइगर उन्हें वापस देखता है। एट देम, द टाइगर लुक्ड बैक एट देम, रोलिंग इट्स आईज इन बैफलमेंट, है ना, घबराए, बैफलमेंट, घबराए हुए। तो टाइगर साहब जो है ना, रोलिंग इट्स आईज, अपनी आंखें घुमा के, है ना, डर के मारे, इनको वापस देख रहे हैं, शिकारियों को वापस देख रहे हैं। द मैन रियलाइज्ड, लोगों को, उनको, शिकारियों को समझ में आया, रियलाइज दैट द टाइगर वाज नॉट डेड, की ये अभी, है ना, जो शेर अभी मरा नहीं है। द बुलेट हैड मिस्ड इट, जो बुलेट है वो अपना निशाना चूक गई है, अपने निशाने से चूक गई है, बुलेट कहीं और चली गई है। इट हैड फेंटेड, फेंटेड बेहोश हो जाना, इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट विजिंग पास्ट, विजिंग, है ना, वो उस शौक से, उस डर से क्या हो गया था जी, फेंट हो गया था, बेहोश हो गया था। किस किस चीज के शौक से? जो बुलेट है ना, एकदम से विजिंग पास, जो उसके बिल्कुल पास से निकली थी, उसके पास से निकलने से ही वो क्या हो गया जी, डर के मारे बेहोश हो गया था। द हंटर्स वंडर्ड वट दे शुड डू, अब जो शिकारी लोग हैं वो वंडर कर रहे थे, सोच रहे थे कि वट दे शुड डू, उन्हें क्या करना चाहिए। दे डिसाइडेड दैट द महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो, उन्होंने फैसला किया क्या जी, द महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो, महाराजा के बाद, महाराजा की कानों तक ये बात नहीं पहुंचनी चाहिए, उन्हें इस बात का पता नहीं लगना चाहिए, दैट ही हैड मिस्ड हिज टारगेट, की महाराजा जी ने अपना, है ना, निशाना, उनका वो निशाना चूक गया है, महाराज को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। इफ ही डिड, अगर उन्हें पता चलेगा, दे कुड लूज देयर जॉब, उन्हें शायद अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। वन ऑफ द हंटर्स टुक एम फ्रॉम अ डिस्टेंस, एक हंटर ने, एक शिकारी ने, टुक एम, है ना, निशाना लगाया, कहां से? फ्रॉम डिस्टेंस, थोड़ी दूरी से, है ना, ऑफ वन, ऑफ 1 फुट, है ना, 1 फुट दूर जाके उसने निशाना साधा, किस पे? शेर पे। एंड शॉट द टाइगर, और उसको शूट कर दिया, टाइगर को शूट कर दिया। दिस टाइम, इस बार, ही किल्ड इट विदाउट मिसिंग हिज मार्क, इस बार उसने उसको मार दिया बिना अपना निशाना गवाए, बिना निशाना खोए, है ना। बिना मिस किए उसने शेर को मार दिया, इस बार उसने उसको मार दिया। देखो जी, यहाँ पे दो शब्द आए हैं, एक है वॉन्डर, वॉन, वॉन डर, वॉन्डर। तो वॉन्डर का मीनिंग होता है यहाँ वहाँ टहलना। ओके, और एक शब्द अभी आपने पढ़ा, वंडर, वंडर, वंडर। ठीक है, तो आई होप आप दोनों की प्रोनाउंसिएशन ठीक करोगे। वॉन्डर, यहाँ वहाँ घूमना, वंडर ये होता है सोचना, ठीक, ख्यालों में रहना, सोचना। और एक होता है अजूबा, है ना, भी, ये दुनिया का 8वां अजूबा है, भी ये दुनिया का 8वां वंडर है, राइट। तो एक होता है अजूबा, ठीक है, दुनिया में 7 वंडर हैं, है ना, 8वां मैं हूँ। तो इस चीज का ध्यान रखना, इन दोनों शब्दों का ध्यान रखना, वंडर एंड वंडर। आगे, देन, तब, एज कमांडेड बाय द किंग, जैसा कि किंग का आदेश था, हुक्म था। द डेड टाइगर वाज टेकन इन प्रोसेशन थ्रू द टाउन एंड बरिड, जो डेड टाइगर था, जो मरा हुआ शेर था, वाज टेकन इन प्रोसेशन, है ना, उसको एक गाड़ी में रखा, जुलूस निकाला, है ना, थ्रू द टाउन, टाउन में से होते हुए उसका जुलूस निकाला गया, है ना, एंड बरिड, और उसको दफना दिया गया। अ टॉम्ब वाज इरेक्टेड ओवर इट, और उसके ऊपर क्या बना दिया जी? टॉम्ब बना दिया। ठीक है, जैसे यहाँ पे उसको दफनाया होगा कहीं पे, है ना, और ऊपर ऐसे गुम्बद टाइप का कुछ बना दिया।
टॉम्ब बना दिया या ऐसे बना दिया। ओके, इरेक्ट बना देना। ठीक है, वैसे तो इरेक्ट का मीनिंग होता है सीधा खड़ा करना, जमीन के ऊपर कोई चीज़ सीधी खड़ी करना, उसको इरेक्ट बोलते हैं। तो जब भी ऐसे बोला जाएगा, अ टॉम्ब वाज इरेक्टेड ओवर इट, अ हाउस वाज इरेक्टेड ओवर इट, अ बिल्डिंग वाज इरेक्टेड ओवर इट, मतलब कि आपने उसको बनाया है। वहां पे इरेक्टेड का मीनिंग होगा बनाना। ठीक है, तो आप महाराजा के आदेश अनुसार जुलूस निकाल कर, शहर से जुलूस निकाल कर, है ना, उस डेड टाइगर को घुमाया गया, है ना, और बाद में उसको दफना दिया गया। और जहाँ पे उसको दफनाया गया, जहाँ पे भी उसका शरीर दफनाया गया, बाद में उसके ऊपर एक टॉम्ब इरेक्ट कर दिया गया, टॉम्ब बना दिया गया। ठीक, मजार कह लो, टॉम्ब को मजार बना दी गई, राइट। A few days later, कुछ दिनों बाद, the Maharaja's son's third third birthday was celebrated। कुछ दिनों के बाद जो महाराजा का बेटा है, उसका तीसरा जन्मदिन मनाया गया, यानी कि 3 साल का हो गया जी वो, तीसरा जन्मदिन मनाया गया। Until then, तब तक, the Maharaja had given his entire mind over the tiger hunting। तब तक महाराजा साहब जी ने क्या किया था जी? हैड गिवन, छोड़ दिया था सारा कुछ, हिज एंटायर माइंड ओवर द टाइगर हंटिंग। उन्होंने अपना सारा दिलो दिमाग सब कुछ हटा लिया था। किसके ऊपर से जी? टाइगर हंटिंग के ऊपर से जी। ओके, ही हैड हैड नो टाइम टू स्पेयर फॉर द क्राउन प्रिंस। वो इतने ज़्यादा बिजी थे हंटिंग को लेके, इतनी ज़्यादा सोच में डूबे रहते थे कि उनके पास कोई समय ही नहीं बचता था। ही हैड नो टाइम टू स्पेयर फॉर द क्राउन प्रिंस, अपने बेटे के लिए उनके पास कोई भी समय स्पेयर, अपने बेटे के लिए वो थोड़ा सा भी टाइम स्पेयर नहीं कर पाते थे, थोड़ा सा भी समय नहीं निकाल पाते थे। बट नाउ, पर अब, द किंग टर्न्ड हिज अटेंशन टू द चाइल्ड, पर अब महाराजा ने अपना सारा ध्यान किस ओर लगाया? अपने बेटे की ओर लगाया। He wished to give him special gift on his birthday। He wished, उनकी इच्छा थी कि वो क्या देंगे जी? टू गिव हिम, अपने बेटे को क्या देंगे जी? सम स्पेशल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे, उसके बर्थडे पे उसको कोई स्पेशल गिफ्ट देंगे। ही वेंट टू द शॉपिंग सेंटर इन प्रतिबंधपुरम। वो शॉपिंग सेंटर गए जहाँ पे ये लगा लो शॉपिंग सेंटर, जैसे हमारे यहाँ पे लंटे मॉल है ना, सेंट्रा मॉल है, राइट, 17 सेक्टर की मार्केट है। तो शॉपिंग सेंटर गए प्रतिबंधपुरम में, एंड सर्च्ड एवरी शॉप, और हर एक शॉप में, दुकान में जा जाके अपने बेटे के लिए तोहफा उन्होंने ढूंढा। बट कुडंट फाइंड एनीथिंग सुटेबल, पर उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ भी चीज़ सुटेबल, बढ़िया नहीं लग रही थी। फाइनली ही स्पॉटेड अ वुडन टाइगर। स्पॉटेड, उनकी नजर पड़ी, देखा उन्होंने क्या जी? एक वुडन टाइगर, लकड़ी का बना हुआ टाइगर, काठ का बना हुआ टाइगर, इन अ टॉय शॉप, एक टॉय शॉप में। एंड डिसाइडेड इट वाज द परफेक्ट गिफ्ट, और उन्होंने फैसला किया कि ये एकदम परफेक्ट गिफ्ट है मेरे बेटे के लिए, बच्चे के लिए, क्राउन प्रिंस के लिए, ये परफेक्ट गिफ्ट है। द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आनाज एंड अ क्वार्टर। ठीक है, 2.25 आने। जो उस वुडन टाइगर की कॉस्ट थी, कितनी थी जी? दुकान वाले ने कितनी कॉस्ट बताई? 2.25 आने कॉस्ट बताई, या रखी हुई थी, इतनी उसकी कॉस्ट थी, 2.25 आने। ठीक है, 8 आने मिलके एक चवन्नी बनती है, 50 पैसा। ठीक, तो सॉरी, हाँ, अठन्नी, 8 आने अठन्नी है ना, 50 पैसे जिसको हम बोलते हैं, सॉरी। बट द शॉपकीपर न्यू, पर शॉपकीपर को पता था क्या जी? दैट इफ ही कोटेड सच अ लो प्राइस टू द महाराजा, पर अगर वो इतना कम प्राइस कोट करेगा महाराजा को, इतना कम प्राइस बताएगा, इतना कम दाम बताएगा महाराज को, ही वुड बी पनिश्ड अंडर द रूल्स ऑफ द इमरजेंसी। है ना, इमरजेंसी, हमारे यहाँ पे इमरजेंसी लग जाती है, राइट। तो जो जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ के हटे हैं, 156, 160, है ना, 152, ये इमरजेंसी की धाराएं हैं। ओके, तो कह रहा है कि अगर उसको ये ख्याल आया कि वो ये बात जानता था कि अगर वो महाराज को इतना कम प्राइस कोट करेगा, तो महाराज उसको शायद क्या कर देंगे? पनिश करेंगे। इमरजेंसी के रूल्स के तहत शायद उसे क्या करेंगे? पनिश करेंगे, उसे माफ़ी भी नहीं मिलने वाली।
सो ही सेड, तो उसने कहा, योर मेजेस्टी महाराज, दिस इज एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्टमैनशिप। ये कला का, मेरी क्राफ्टमैनशिप का, मेरे हुनर का, मेरी कलाकारी का बड़ा ही रेयर एग्जाम्पल है, बड़ा ही खास नमूना है। अब बार्गेन एट 300 रुपीज, और इसकी कीमत मैंने कितनी रखी हुई है, मैं इसका कितना बार्गेन करूंगा, मैं कितनी कीमत मांगूंगा इसकी आपसे, मैं कितनी रखूंगा जी? 300 रुपीज, 300 रुपए। वेरी गुड, अच्छी बात है। लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे। मान लो भी तुम ये उपहार, है ना, लेट दिस बी योर ऑफरिंग। ऑफरिंग, आप अ, जब मंदिर जाते हो तो आप कुछ ऑफर करते हो, है ना, कुछ ऑफरिंग्स देते हो, यानी कि कुछ चढ़ावा चढ़ाते हो। पैसे चढ़ा दिए, है ना, पत्ते चढ़ा दिए, दूध चढ़ा दिया, पानी चढ़ा दिया, राइट, दैट इज योर ऑफरिंग। लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस। चलो, ये तुम्हारी तरफ से तोहफा हो गया, ये तुम्हारी तरफ से ऑफरिंग होगी, ये तुम्हारी तरफ से उपहार हो गया, किसको जी? क्राउन प्रिंस को, उसके जन्मदिन पर। सेट द किंग, किंग ने कहा, एंड टुक इट अवे विद हिम, और उस लकड़ी के शेर को अपने साथ ले गया। यानी कि उसने 1 रुपया तक नहीं दिया। और रख ले 300 रुपए हैं, और रख ले 300 रुपए प्राइस। चलो, ये तुम्हारी तरफ से उपहार हो गया मेरे बेटे को, जाओ ऐश करो। ऑन दैट डे, उस दिन, फादर एंड सन प्लेड विद दैट टाइनी लिटिल वुडन टाइगर। उस दिन बाप और बेटा खेल रहे थे, किसके साथ जी? खेले या खेल रहे थे किसके साथ जी? उस छोटे से वुडन टाइगर के खिलौने के साथ खेल रहे थे, राइट। इट हैड बीन carved by an unskilled carpenter। कार्व्ड, कुरेद कुरेद के बनाना कुछ, है ना, मैंने कार्व्ड, कार्विंग और क्रेविंग में फर्क बता रखा है आपको। कार्व्ड, कुरेद कुरेद के कोई पत्थर को या लकड़ी को कुरेद कुरेद के कोई चीज बनानी, कोई डिजाइन बनाना, है ना। क्रेविंग, आपको इच्छा जागती है ना, भी मैंने आइसक्रीम खानी है, वो क्रेविंग जाग पड़ती है, राइट। तो कह रहा है, इट हैड बीन कार्व्ड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर। कारपेंटर जो लकड़ी का काम करता है उसे कारपेंटर बोलते हैं, राइट। तो उसको किसने बनाया था जी? किसने कुरेद कुरेद के किसने बनाया था? एक अनस्किल्ड कारपेंटर ने, इतना ज्यादा हुनरमंद कारपेंटर नहीं था। इट्स सरफेस वाज रफ, उसका सरफेस कैसा था जी? खुरदरा था। टाइनी स्लीवर्स, बच्चे इसको सिल्वर सिल्वर पढ़ते हैं, गलती करते हैं, इट इज नॉट सिल्वर। सिल्वर के स्पेलिंग होते हैं SIL, सिल्वर। ये है स्लीवर, ध्यान देना। नुकीली उभरी हुई कोई चीज हो किसी की सतह से, अगर मान लो ये कोई चीज है, इसकी सतह पे उभरी हुई कोई ऐसे नुकीली सी चीज हो तो इसको स्लीवर बोला जाएगा। ओके। टाइनी स्लीवर्स ऑफ वुड, छोटे छोटे नुकीली, है ना, तीलियां कह लो, किसकी जी? लकड़ी की। स्टूड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट, सुइयों की तरह। क्विल होती है जी सुई। ओके। तो कह रहे हैं, इसको किसने बनाया था? एक अनस्किल्ड कारपेंटर ने बनाया था। इसका सरफेस खुरदरा था, रफ था। टाइनी स्लीवर्स, है ना, छोटी छोटी नुकीली लकड़ियों की छोटी छोटी नोक सी क्या निकल रखी थी? स्टूड अप, है ना, बाहर निकल रखी थी। लाइक, जैसे कि क्विल्स ऑल ओवर इट, जैसे कि सुइयां हो, है ना, उसके पूरे सरफेस पे, ऑल ओवर इट, उसके पूरे सरफेस पे ऐसे तीलियों की तरह या नोक की तरह ऐसे सुइयां टाइप की तीलियां बाहर निकल रखी थी। ओके। आई रिपीट, इसकी सतह खुरदरी थी और उसके ऊपर छोटी छोटी तीलियों की तरह सुइयां निकली हुई थी। क्विल्स, सुई हो गया, स्लीवर्स हो गया, यानी कि नुकीली कोई तीली की तरह कोई नुकीली चीज। ओके। वन ऑफ दोज स्लीवर्स, उनमें से एक स्लीवर, उनमें से एक नोक, एक नुकीली चीज, एक नुकीली सी लकड़ी, एक सुई या एक तीली। वन ऑफ दोज स्लीवर्स पियर्स्ड द महाराजाज राइट हैंड। अब लड़कियों को पता होगा कि पियर्सिंग क्या होती है, या उन लड़कों को पता होगा जिन्होंने अपने कान में मुंदरी वगैरह डलवाई हुई है, तो उनको पता होगा पियर्सिंग क्या होती है ना, कान वगैरह में अगर ऐसे छेद कर दिया जाए
है ना, मुंदरी वगैरह, वो सॉरी, रिंग वगैरह डालने के लिए ना, बाली वगैरह डालने के लिए, तो उसे बोलते हैं पियर्सिंग की गई है ना, छेद किए गए, राइट। या कोई चीज चुभाना, वो भी क्या कहलाया जाएगा, पियर्सिंग ही कहलाया जाएगा। वन ऑफ दो स्लीवर्स, उनमें से एक तीली चुभ गई, किस, कहाँ जी, महाराजा के राइट हैंड में, राइट हैंड में चुभ गई। ही पुल्ड इट आउट विद हिज लेफ्ट हैंड, उन्होंने उस तीली को बाहर निकाला अपने लेफ्ट हैंड से, एंड कंटिन्यू टू प्ले विद द प्रिंस, और प्रिंस के साथ फिर से खेलना शुरू कर दिया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द इन्फेक्शन फ्लेयर्ड इन द महाराजाज राइट हैंड, अगले दिन इन्फेक्शन फ्लेयर्ड, फैल गई, कहाँ जी, महाराजा के राइट हैंड में। इन 4 days, 4 दिनों में, इट डिवेलप्ड इनटू अ सेपरेटिंग सोर, सेपरेटिंग सोर, सोर होता है जी घाव, सेपरेटिंग जिसमें पस भरी हो, पस, पीले रंग की पस होती है ना, पीक होती है जिसको बोलते हैं हम, राइट। तो इन 4 days इट डेवलप्ड इनटू अ सेपरेटिंग सोर, पस से भरा हुआ एक बहुत बड़ा घाव बन गया वो जहाँ पे पियर्सिंग हुई थी, जहाँ पे वो तीली घुसी थी, है ना, एक तो उनके पूरे बाजू में, हाथ में क्या फैल गई, इन्फेक्शन, इन्फेक्शन फैल गई, और धीरे धीरे जहाँ पे भी वो सुई चुभी थी, वो नुकीली सी नोक सी जो बाहर निकल रखी थी लकड़ी की, जहाँ पे वो चुभी थी, वहां पे वो क्या बन गया, एक पस से भरा हुआ बड़ा सारा घाव बन गया, है ना। इट डेवलप्ड इनटू सेपरेटिंग सोर विच स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म, और ये पस पूरी बाजू में फैल गई, स्प्रेड हो गई पूरी बाजू में। थ्री फेमस सर्जियंस, है ना, सर्जियन जो सर्जरी वगैरह करते हैं उन्हें सर्जियन बोलते हैं ना, तीन विख्यात, है ना, सर्जियंस को बुलाया गया, वर ब्रॉट इन, बुलाया गया, लाया गया कहाँ से जी, फ्रॉम मद्रास, मद्रास से। आफ्टर होल्डिंग अ कंसल्टेशन, एक दूसरे से कंसल्ट करने के बाद, है ना, राय मशवरा करने के बाद, दे डिसाइडेड टू ऑपरेट, उन्होंने फैसला किया कि हम इस बाजू का क्या करेंगे, उपचार करेंगे, यानी कि हमें ये बाजू काटनी पड़ेगी। द ऑपरेशन टुक प्लेस, और उन्होंने बाद में ऑपरेशन किया, महाराजा को ऑपरेट किया, ऑपरेशन टुक प्लेस, ऑपरेशन हुआ। द थ्री सर्जन्स हु परफॉर्म्ड इट, वो तीनों सर्जन जिन्होंने ये ऑपरेशन किया था, परफॉर्म किया था, ये ऑपरेशन परफॉर्म किया था, केम आउट ऑफ द थिएटर एंड अनाउंस्ड, वो थिएटर रूम से, यानी कि ऑपरेशन रूम से, ठीक है ना, थिएटर वो मत समझना मूवी वाला वो वाला थिएटर नहीं है, ठीक। तो ऑपरेशन रूम को भी थिएटर बोला जाता है। केम आउट ऑफ द थिएटर एंड अनाउंस्ड, और बताया क्या जी, द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, ऑपरेशन कामयाब रहा, हमने बाजू बाजू काट दी है, महाराज की अच्छे से काट बाट दी थी, है ना। द महाराजा इज डेड पर महाराज जी कट लिए, है ना। महाराज जी ऑफ हो गए। इन दिस मैनर, इस तरह से, द 100th टाइगर, जो 100वां शेर था, टुक इट्स फाइनल रिवेंज, रिवेंज होता है जी बदला, अपॉन द टाइगर किंग, तो इस तरह से 100वें शेर ने अपना बदला पूरा किया, अपना बदला लिया टाइगर किंग से, जंग जंग बहादुर से। ओके। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा पर महाराज कट लिए, महाराज को नहीं बचा सके। सॉरी। ओके। तो देखो किस्मत कहाँ आके पलटी, है ना, 99 शेरों को एन हीरो की तरह मारने के बावजूद भी, है ना, लकड़ी के एक शेर ने उनकी जान ले ली। राइट। तो आई होप आपको इस चैप्टर में जितनी भी कॉमेडी थी, उस कॉमेडी में मजा आया होगा, और जिस हिसाब से मैंने चैप्टर समझाया है उसमें भी आपको मजा आ रहा हो, मजा आया होगा, पक्का मजा आया होगा, नहीं भी आया तो मान जाओ आया था। ठीक है। और काम पसंद आ रहा है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर्स लाओ यार, प्लीज। बाय।